हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश है, तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप अपने भविष्य की शुरुआत कर रहे हैं, आप अपनी हार्ड मनी को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे वो पैसा ज़्यादा ग्रो हो, आपको उस पैसे के ऊपर आप निर्भर भी रहेंगे। तो उस पैसे को आपको सही जगह पर लगाना, सही एजेंट के थ्रू लगाना, या आप बिना एजेंट के भी डायरेक्ट उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आप ज़रूर ध्यान रखें। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इससे आपका खर्चा नहीं होगा, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं ये किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले। तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, और सारे एजेंटों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए दूसरों को गलत इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल फ्रेश होता है, उन्हें पता नहीं होता कि हमें कौन से फंड के अंदर जाना चाहिए, और फंड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। ये सारी बातें एजेंट के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि हम फ्रेश होते हैं और इन्वेस्टर को पता होता नहीं है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान करें, जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो एजेंट सही होना चाहिए, वो आपको सही बात बताता है कि नहीं बताता है। आप एक दो और एजेंट से भी बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हैं तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमारा सेविंग अकाउंट चाहिएगा, ये सबको पता है। जहाँ आपका सेविंग अकाउंट है, SBI में सेविंग अकाउंट है, मैं और भी आप किसी के अंदर भी जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं आप SBI के साथ जाएं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे आपका SBI के अंदर अकाउंट हो, ICICI, HDFC, कोटक, जो भी बैंक है, एक्सिस वगैरह, सबका अपना अपना AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सब फंड हाउस चलाती है, सभी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाती। तो आप सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास यही है कि आप बैंक के अंदर जाएँ, और बैंक से आप इसके बारे में बात करेंगे तो बैंक के अंदर अलग स्टाफ होता, अलग एक टीम होती है जो म्यूचुअल फंड देखती है, और वहाँ आपकी हेल्प होगी, आपके साथ कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा, और आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, पोलियो नंबर मिल जाएगा, और आपको अच्छे सा फंड भी वो लोग बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ आपका एजेंट का कमीशन भी बच जाएगा, और आपके साथ सबसे मेन बात होती है कि लोग आज के टाइम के अंदर फ्रॉड बहुत करते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल सचेत रहें, क्योंकि यहाँ हमें अकाउंट नंबर की भी डिटेल देनी होती है, कई बार OTP भी आएगा, जैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप बैंक के साथ जा सकते हैं, और वहाँ आपकी हेल्प हो जाएगी, वहाँ आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बिल्कुल कम होंगे। तो उसके बाद मेन चीज़ होती है, जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे आपके पास जो भी सेविंग है, और जो सेविंग आपको शुरुआत के अंदर नहीं चाहिए, जिस पैसे को आप लंबे समय तक होल्ड कर सकें, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट पड़ा है, लेकिन वो इमरजेंसी फंड को आप छोड़ नहीं रहे। इमरजेंसी फंड को एक तरफ छोड़कर जो पैसा आपके पास बच रहा है, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आपने इमरजेंसी फंड को भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हो सकता है आपको अगले साल या 2 साल बाद भी इमरजेंसी हो जाए, पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, फिर आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा, मैच्योर करना पड़ेगा। तो छोटी अवधि के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो, आपको लॉस भी हो सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो आपका इमरजेंसी फंड है उसको आप एक तरफ रखें, और उसके बाद जो सेविंग है उसको आप इन्वेस्टमेंट करें। ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोन लेकर नहीं करें, जो आपके पास सेविंग है उसी को करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे से लेकर आ गए, आप और किसी रिश्तेदार से ले लिया, या मम्मी पापा का पैसा है उसको आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया,
हाँ करना चाहिए अगर रिजर्व में पैसा पड़ा है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोन लेकर आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप लंबे समय का सोचें। लंबे समय का ये मतलब नहीं है कि साल 2 साल 3 साल, नहीं, आप 5 साल प्लस सोचें। अगर आप लंबे समय का सोचेंगे तो आप मान लेते हैं आपने ऐरा गैरा फंड भी उठा लिया, कोई भी फंड म्यूचुअल फंड के अंदर, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, लॉस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। लंबे समय का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। जितना आप लंबा उस इन्वेस्टमेंट को रखोगे उतना आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। आप अगर शॉर्ट टर्म के अंदर आ रहे हैं 2-4 साल के लिए तो नहीं आए तो अच्छा है। नंबर 3 बात, आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी या लमसम दोनों के अंदर कर सकते हैं। तो एसआईपी और लमसम के अंदर आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है या किस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आप यहां चार्ट देख सकते हैं, एसबी कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। तो जैसे आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये चार्ट है, जैसे हमारा सेंसेक्स, आप मान सकते हैं कि सेंसेक्स या निफ्टी किसी का भी चार्ट है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आज मार्केट यहाँ है, आपने यहाँ पर जैसे आपने शुरुआत कर दी, उसके बाद में आपने यहाँ भी एसआईपी लगी, क्योंकि आप मंथली एसआईपी करेंगे। आपकी जब मार्केट ऊपर होगा तो भी एसआईपी लग गई, मार्केट नीचे होगा तो भी आपकी एसआईपी लग गई, या मार्केट और नीचे आ गया तो भी आपकी एसआईपी लगी। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका अच्छा बेनिफिट होगा, आपको नीचे में भी आपकी एसआईपी लग रही है और ऊपर में भी आपकी एसआईपी लग रही है। तो इसके अंदर आपकी एवरेज बाइंग प्राइस है वो बिल्कुल एक जैसी रहेगी, आपका तालमेल है वो एक जैसा रहेगा। आपको ऊपर में भी एसआईपी लग रही है और नीचे भी लग रही है, तो इसके अंदर आपकी रिस्क बहुत कम होती है एसआईपी के अंदर। और अगर आप जैसे लमसम करते हैं तो लमसम का अलग तरीका है। जैसे आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने आज मार्केट यहाँ चल रहा है या फंड का चार्ट है वो आज यहाँ पर चल रहा है, अब यहाँ चल रहा है और आपने लमसम कर दिया। जैसा कि ये पीछे हम देख रहे हैं कि मार्केट का चार्ट है या फंड का चार्ट है वो बराबर चल रहा है और उसके बाद में ये ऑल टाइम हाई पर आ गया। अब आपने यहाँ लमसम लगा दिया, आप कुछ दिन बाद देखेंगे वो आपका पैसा कम हो रहा है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, तो फंड का चार्ट भी नीचे आएगा। कुछ दिन बाद आपने और देखा तो फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आप क्या होंगे, आप थोड़े परेशान होंगे खुद भी। यहाँ नीचे मिलेगा आपको, यहाँ भी नीचे मिलेगा, लगभग यहाँ आप देख सकेंगे आपको 2-4 महीने तक आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। लेकिन ऑल टाइम के अंदर आप जाएंगे तो बाद में ये मार्केट ऊपर भी चला जाएगा और आपको प्रॉफिट भी नज़र आएगा। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे मार्केट के अंदर डिप आती है, ये डिप है, यहाँ ऑल टाइम है और ये डिप है, तो इस डिप का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका इस डिप के अंदर लमसम होता है, जैसे मार्केट कुछ 5% 10% अगर नीचा हो तो आप उस समय लमसम करें तो आपका और भी अच्छा और बेनिफिट मिलेगा आपको, जैसे ये डिप है। तो ये तरीका है लमसम का। और एसआईपी के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। अगर लंबे समय तक कर रहे हैं तो आपको ऊपर के अंदर भी यूनिट अलॉट होंगे और नीचे के अंदर भी आपको यूनिट अलॉट होंगे। जैसे मार्केट के अंदर गिरावट आती है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग 1 साल हो गया और उसके अंदर हमें दिखा रहा है कि 20-25% का रिटर्न दिखा रहा है। अब मार्केट नीचे आया, दूसरे या तीसरे दिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको कुछ % आपका प्रॉफिट कम नज़र आएगा, या मार्केट 2-3 दिन लगातार गिरा तो आपका वहाँ प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप उस गिरावट से डरे नहीं, आपको गिरावट से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम चार्ट से समझ लेते हैं कि जिस तरीके से यह मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है और उसके बाद हमारी ये गिरावट आ गई तो हमारा प्रॉफिट
श्योर है कि कम ही नज़र आएगा हमें, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी SIP यहाँ भी लग रही थी, यहाँ भी लग रही थी, और अच्छा है कि हमें नीचे में भी यूनिट मिल रहे हैं। तो अगर नीचे के अंदर भी हमारी SIP लग रही है तो हमारा एवरेज कैलकुलेशन है ना, वो आपका और भी बेहतरीन बनेगा, अगर आप लंबे समय का सोच रहे हैं तब। तो गिरावट से आप डरे नहीं, अच्छा फंड सेलेक्ट करें, और इस गिरावट का आपको अच्छा बेनिफिट होगा, न कि आपको नुकसान होगा। और अगर आप लमसम करते हैं और आपको ऐसी गिरावट मिलती है तो उसके अंदर भी आप लमसम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक ग्रोथ ऑप्शन होता है और एक डिविडेंड ऑप्शन होता है। तो अच्छा है कि आप ग्रोथ ऑप्शन को चुनें, इसके अंदर आपको लंबे समय के अंदर अच्छा बेनिफिट होगा। जैसे डिविडेंड ऑप्शन है, उसकी बजाय आप ग्रोथ ऑप्शन के अंदर जाएं, वो आपके लिए और भी बेहतरीन होगा। उसके बाद आप ध्यान रखें, आपका निवेशित समय निर्धारित होना चाहिए। जैसे आप आज शुरू करते हैं, आपको 10 साल बाद कोई न कोई आपका उस समय काम है कि मेरे को उस समय पैसा निकालना है। जैसे आप बच्चों की शादी कर रहे हैं कि 10 साल बाद मुझे वो पैसा निकालना है, या आपको कोई मकान लेना है कि मुझे 10 साल बाद मकान लेना है। तो आप उस गोल के अंदर उसका ध्यान रखें कि मेरे को 10 साल लेना है, तो उस समय आप उस समय से 6 महीने 1 साल पहले अलर्ट हो जाएं। उसका कारण क्या है ये भी हम समझते हैं। जैसे आज मार्केट यहाँ चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और अब आप सोच रहे हैं कि अभी मेरे को अगले साल पैसा चाहिए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, आप बिल्कुल लालच नहीं करें। जैसे आज मार्केट हाई पर चल रहा है और आपके पास समय है कि 1 साल समय बचा है, तो आप उस समय इस फंड को मैच्योर कर दें। उसका कारण है ये कुछ ऑप्शन है ना, अगर आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। इसे हम बोलते हैं स्मार्टली इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। उसका कारण क्या है, जैसे आज ऑल टाइम हाई चल रहा है और अगली साल हमें पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अगली साल हो सकता है वो मार्केट नीचे भी आ जाए। तो जो आपके पास आज फंड के अंदर जो पैसा रिटर्न दिख रहा है, वो हो सकता है अगले 5-4% या 10% भी आपका पैसा कम मिले आपको, क्योंकि मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड का इक्विटी में जो पैसा जाता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है, और स्टॉक मार्केट अगर नीचे होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। तो अगर ऑल टाइम हाई चल रहा है मार्केट, आपके पास 1 साल ऑप्शन बचा है कि आपको अगले साल पैसा चाहिए, तो आप 1 साल पहले उस पैसे को मैच्योर कर लें, क्योंकि हो सकता है अगली बार मार्केट नीचे भी हो तो आपको लॉस नहीं हो। जैसे यहाँ चल रहे, आप ये चार्ट को छोड़ दें। जैसे हम समझ लेते हैं ये चार्ट नहीं है, आज हमारा मार्केट यहाँ चल रहा है, ये हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। और अब आपको चाहिए कि 1 साल आपके पास बचा है कि मुझे अगली साल निकालना है। अब ऑल टाइम हाई चल रहा है, हो सकता है अगली साल या 6 महीने 4 महीने के अंदर मार्केट यहाँ आ जाए। अगर मार्केट यहाँ जैसे ये 10 या 15% जो भी डाउन है, अगर यहाँ मार्केट होगा तो आपका जो पोलियो अगली साल आपको पैसा चाहिए, आपको निकालना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पैसा आपका ऐसा नहीं हो कि अगले साल आप निकालें और उस समय आपको पैसा कम मिले। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, जब पैसा आपको चाहिए तो उससे पहले आप 1 साल 1.5 साल 6 महीने पहले अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आपको अगले साल पैसा चाहिए और ये पैसा आपका मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करेंगे कि आप अपने आप को कुछ समय तक मार्केट के अंदर रखेंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर रखेंगे, तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि हाँ अब मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ समझता हूँ। आप खुद से एक्सपर्ट नहीं बने, ऐसा नहीं सोचें कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं शब्द है ना, ये बहुत कुछ गड़बड़ करवा देता है। तो इतना आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप और कॉन्फिडेंस नहीं रहे, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा है, समय सबसे बड़ा है। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है आप सोचें नहीं अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, मुझे सब पता है, अगली साल मेरे को पैसा चाहिए, मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जाएगा। तो उस और कॉन्फिडेंस के अंदर हो सकता है जैसे यहाँ दिखा रहा है, या मार्केट नीचे भी मिल जाए आपको। तो मार्केट के अंदर और कॉन्फिडेंस नहीं रहना, हमें स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना।
स्मार्ट बनना और कॉन्फिडेंस नहीं बनना, मैं नहीं रखनी है, स्मार्ट बनना है। तो इस बात का भी आप ज़रूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट बात हम करेंगे, जैसे आप कोई भी फंड चुनें तो आप एक सेक्टर का नहीं चुनें। जैसे सेक्टर वाइज बहुत सारे फंड होते हैं, तो उस सेक्टर वाइज फंड को नहीं चुनें। आप ऐसा फंड चुनें जिसके अंदर हर सेक्टर के स्टॉक हो। जैसे फंड एक बनता है, फंड मैनेजर एक फंड को बनाने के लिए 15-20 स्टॉक को चुनते हैं लगभग, वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है, वो हमारा काम नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जैसे हम किसी भी फंड के अंदर जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कॉन्ट्रा फंड के अंदर गए, तो जब हम कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम सारी फंड की जानकारी लेंगे। अब ये भी देखेंगे कि फंड के अंदर जो कॉन्ट्रा फंड है उसके अंदर फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं, किस किस सेक्टर के अंदर हमारा पैसा जाता है। तो वहाँ आपको स्टॉक भी मिल जाएंगे, टॉप 10 स्टॉक की भी लिस्ट मिल जाएगी, सारे स्टॉक भी मिल जाएंगे कि फंड मैनेजर किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि एक सेक्टर का फंड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हर सेक्टर के अगर स्टॉक होंगे तो उस फंड के अंदर थोड़ी रिस्क कम होती है। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करेंगे, आप जिस किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो ये बात का ध्यान रखें कि वो फंड थोड़ा पुराना होना चाहिए। 5, 10, 15 साल का उस फंड का डाटा होना चाहिए कि इस फंड ने पास्ट का रिटर्न ये दिया है तो फ्यूचर में भी दे सकता है। हालांकि पास्ट का रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, लेकिन ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस फंड की ये ग्रोथ है पिछली, तो आगे भी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि जो नया फंड आता है वो अच्छा नहीं करेगा, वो भी उससे भी अच्छा बेहतर कर सकता है। लेकिन हमें अगर स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो पिछला रिकॉर्ड हर फंड का देखें। जैसे हम किसी स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं, स्टॉक को खरीदते हैं, तो हम सीधा नए स्टॉक को नहीं खरीद कर हम पीछे वाले रिकॉर्ड देखते हैं कि स्टॉक का रिकॉर्ड क्या पिछला। तो आप किसी भी फंड के अंदर जाएं, उस फंड का पास्ट का रिटर्न जरूर देखें कि उसने पास्ट के अंदर क्या किया, तो फ्यूचर के अंदर भी कर सकता है। हालांकि फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता कि पहले फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ये ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आगे फ्यूचर भी बता सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। नए फंड की जगह आप पुराना फंड ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट बात है, सबसे मेन बात है, वो ये है कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। आप ऐरे गहरे से किसी से सलाह नहीं लें, किसी टिप्स के ऊपर नहीं जाएं, किसी लिंक के ऊपर नहीं जाएं। बहुत सारे आज के समय के अंदर है, वो इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा रहा है, आपको व्हाट्सएप का लिंक दे रहा है, वहाँ जुड़ जाओ, यहाँ कर लो। उसकी बजाय आप अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइज़र है, सलाहकार है, उसकी आप सलाह लें और उसके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।